नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, सेंसर बोर्ड की आपत्तियां हुई खारिज। उन्नाव में 14 करोड़ से बना बंधा गंगा में बहा, लखनऊ, सीतापुर, हाथरस समेत 10 शहरों में तेज बारिश। आज 40 जिलों में अलर्ट। यूपी में 3 दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में सुबह से तेज बारिश हुई, दिन में अंधेरा छा गया। राजधानी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ चुनिंदा किसानों को एक साथ मिलेंगे 18,000 रुपए। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से हो सकती हैं लागू। 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में फैसला होगा। रोजाना इस्तेमाल की चीजें होंगी सस्ती। यूरिया खाद किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में अयोध्या में सपा का प्रदर्शन। सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार को घेरा। अयोध्या में यूरिया खाद की किल्लत और किसानों की समस्याओं को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि खाद उपलब्ध न कराई गई तो 28 अगस्त से तहसील स्तर पर आंदोलन शुरू होगा। अब घर पर बनाए जाएंगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड, नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड घर पर ही बनाए जाएंगे। डाक विभाग ने डोर स्टेप सेवा शुरू की है, जिसके तहत डाक सेवा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मिली जानकारी के आधार पर घर जाकर बच्चों का आधार बनाएंगे। अभी तक यह सुविधा केवल अस्पतालों में जन्मे बच्चों तक सीमित थी। भारतमाला परियोजना बागपत से शामली तक कई हिस्सों में कॉरिडोर की सड़क धंसी। निर्माण कंपनी पर उठे सवाल। बागपत से शामली तक दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर के कई हिस्सों में सड़क धंसने से भारतमाला परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। 13,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना की समय सीमा बढ़कर अब दिसंबर 2025 हो गई है, जबकि केवल 85% काम पूरा हुआ है। ताजमहल के पास निकला अजगर, घर की पानी की टंकी से किया गया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा गया। आगरा में ताजमहल के पास दशहरा घाट पर घर बने हुए हैं, वहीं एक घर की दीवार पर अजगर को देखा गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। 6 फीट लंबा अजगर पानी की टंकी में घुस गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीमों ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। आगरा में गौ मांस के शक में कैंटर में तोड़फोड़, ड्राइवर को दौड़ाकर पीटा। आगरा में सोमवार रात 2 स्थानों पर गाय के मांस और हड्डियां होने की आशंका को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने 2 घंटे तक बवाल किया। रामबाग पर एक कैंटर में जानवरों की हड्डियां मिलने पर हंगामा किया। कैंटर में तोड़फोड़ कर चालक के साथ मारपीट की। ड्राइवर और खलासी भागते हुए पुलिस चौकी पहुंचे, जिससे उनकी जान बच गई। पीएम मोदी बोले, दुनिया में अब मेड इन इंडिया लिखी ईवी चलेगी। मारुति की पहली ईवी को झंडी दिखाई। यह गुजरात प्लांट से 100 देशों को निर्यात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप, जापान में निर्यात किया जाएगा। निक्की को दहेज के लिए जिंदा जलाया। पिघलती स्किन दिमाग को दर्द के लाखों सिग्नल भेजती है। ये मौत का सबसे दर्दनाक तरीका। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी का ये आखिरी वीडियो है, जिसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। इस वीडियो में निक्की की त्वचा की परतें पिघलती दिख रही हैं। विज्ञान इसे मौत का सबसे दर्दनाक तरीका मानता है, जो इंसानी दिमाग के बर्दाश्त से भी बाहर है।
अलीगढ़ में चेकिंग के दौरान दरोगा पर फायरिंग, मोटरसाइकिल में लगी गोली, पुलिस युवक की तलाश में जुटी। अलीगढ़ के पिसावा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक युवक ने दरोगा पर गोली चला दी। हालांकि गोली मोटरसाइकिल में लगी और दरोगा बाल बाल बच गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने नाकेबंदी कर युवक की तलाश तेज कर दी है और क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात है। लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा रोजगार मेला, करीब 1 लाख युवाओं की भीड़, दावा 50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। लखनऊ में यूपी सरकार की ओर से रोजगार महाकुंभ चल रहा है। 2 दिन के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रात से ही युवाओं का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह तक आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास करीब 1 लाख युवाओं की भीड़ लग गई। सपा ऑफिस पहुंचे विपक्ष के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी अखिलेश यादव बोले, अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेगा, आपकी जीत पक्की। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी दोपहर 12:30 बजे सपा कार्यालय पहुंचे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शाल उड़ाकर उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा, आज जिन राजनैतिक परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय, हक और विचारधाराओं को लेकर इनसे बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग वोट देंगे। बात हार जीत की नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेंगे और आप भारी वोटों से जीत हासिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास की बेटियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, शादी के लिए अब अनुदान राशि 30,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए की।